Good morning, students. Today we will discuss the next topic, that is the assimilation. इस तो पहले बेटा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਬਜ਼ੌਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ that passes to the blood and the lymph. Blood ਤੇ lymph ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, that is known as the absorption. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਤੇ ਲਿੰਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਫੂਡ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ट्रांसपोर्ट होंदा, किहड़ा ट्रांसपोर्ट होंदा, जिहड़ा फूड मटीरियल की एब्जॉर्ब होंदा, किहनूं ट्रांसपोर्ट होंदा टू डिफरेंट बॉडी सैल्स फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब की होंदा हैगा सैल दे अंदरला जिन्ना भी लिविंग पार्ट है, जिहड़ी उहदी प्लाज्मा मैंबरेन है उहदे अंदर जो भी आपां कहने कि पार्ट पाया जाता हैगा दैट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सैल, तो उसनूं कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है एंड यूज्ड फॉर एनर्जी दिंदा हैगा, ग्रोथ ते रिपेयर। अगर कोई सैल टुट जाते हैं उन्होंने नवे सिरे तो रिपेयर करता है। हुण अपने को कि डिफरेंट जोड़े कि फूड पार्टिकल्स है किस तरीके आप कहने कि सिमिलेट होंगे है। सब तो पहले आप गल करती है प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स आपको पता है कि ब्रेक डाउन होकर कि परफॉर्म अप होंगी है अमाइनो एसिड के। जोड़ा आप कहते हैं जो अमाइनो एसिड है यानी प्रोटीन है वो डायरैक्ट जी कि स्टोर अपनी होंगी लिवर के। आप लिवर का फंक्शन किया जिहदे विच आपां कीता सीगा ग्लूकोज की आ लिवर दे विच की ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर होंदी है। जदों भी सानूं एनर्जी की जरूरत है तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के विच कन्वर्ट होकर कहना कि सानूं एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन जिहड़ी प्रोटीन है सब तो पहले तो डिफरेंट जिहड़े कि पार्ट्स ऑफ सैल्स तक जाती है, काहदे वास्ते बॉडी बिल्डिंग वास्ते, उन्हां दी रिपेयर करने वास्ते। आर नॉट स्टोर्ड नहीं होंदी बट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। छोटे बच्चों वास्ते इसे करके कहा जाता कि ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी क्योंकि उन्होंने ग्रोथ के पार्टिसिपेट करती है। नाल दी नाल जिन्ने भी आप कहने बॉडी के सैल होंगे है जोड़े आप कहने ब्रेक डाउन हो चुके होंगे ने या किसी तरीके इंजर्ड हो चुके होंगे है उन्होंने नवे सिरे थोड़ा कि रिपेयर करती है। लेकिन एक्सैस के जी प्रोटीन होंगी है वो अमाइनो एसिड कन्वर्ट होंदा है ग्लूकोज के फैट के। जो कहना कि ग्लूकोज के कन्वर्ट होंदा है तो डीएमीनेट करता है। ये भी आप लिवर के फंक्शन के डीएमीनेशन का मतलब की सीगा कि जी अपने को अमाइनो एसिड है जो कहना ग्लूकोज के कन्वर्ट होंदी है तो वो अमाइनो ग्रुप जोड़े कि बाहर निकलते हैं। जोड़े अमाइनो ग्रुप जोड़े कि यूरिया के कन्वर्ट होंगे है। यूरिया सानू पता है कि जोड़े कि अपने को वेस्ट मटीरियल है, टॉक्सी जोड़े कि नाइट्रोजीनस वेस्ट है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਨੋਸੈਕਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਦ ਗਲਾਈਕੋਜਨ दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर के स्टोर होंगे है। जिस तरीके आप सवेरे खाना खाता है तो उस तो बाद असीं दोपहर तक खाना खाना है, उस समय के दौरान जिन्नियां भी साडी बॉडी दी एक्टिविटीज़ होंदियां हैगियां ने वो किहदे द्वारा होंदियां हैगियां ने जो साडे की लिवर के विच की ग्लाइकोजन स्टोर होंदा है उन्होंने हौली हौली ग्लूकोज के विच कन्वर्ट कर दिंदियां है। इसे करके कहा जाता कि कोई भी जिहड़ा कि परसन है 1 महीने तक जिहड़ा कि बिना खाधे तो जिहड़ा कि जिउ सकता है क्योंकि वो जी ग्लाइकोजन है हौली हौली कि अपने को ग्लूकोज के ग्लाइकोजनोलिसिस प्रोसैस के राही कन्वर्ट होगी जी साड़ी बॉडी को क्या एनर्जी देगी। सेम उस तरीके कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ने साढ़े मसल के स्टोर होंगी हैगी। जो भी साढ़े कोई मसल्स काम करते हैं कंस्ट्रिक्ट करते हैं सुंगड़ते हैं तो उस दौरान कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और वो एनर्जी उन्होंने कितों मिलती हैगी जो मसल्स के अंदर की ग्लूकोज जोड़ा कि स्टोर होया होंदा है। नैक्सट है बेटा अपने को फैट है। फैट जी अपने को फैट डिपॉजिटेड ऑन द बॉडी सच ए सबक्यूटेनियस लेयर।
सबक्यूटनस मतलब की होंदा है, क्यूटनस का मतलब होंदा स्किन, सब का मतलब कि स्किन के अंदर जिहड़ी कि लेयर होंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कि डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ਜਿਹੜੇ कि पैकिंग मटीरियल परफॉर्म अप करते हैं, जिन्हें भी साडी बॉडी के इंटरनल ऑर्गनस है उन्होंने की प्रोटैक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाल दी नाल की इंसूलेटर का काम करते हैं। इंसूलेटर का मतलब की होंदा कि उन्नी ज़्यादा हीट को अंदर नहीं एब्जॉर्ब होने देते, जिहदे नाल कि साडी बॉडी के टैंपरेचर जोड़ा कि मेनटेन रखते हैं। तो कहना कि बॉडी सच सबक्यूटनस लेयर होंगी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज परफॉर्म करते हैं, प्लेस प्रोटेक्टिव रोल एज फिलिंग अराउंड पैकिंग मटीरियल्स, ऑर्गन के आले दुआले पैकिंग मटीरियल परफॉर्म अप करते हैं, जिहदे नाल कहना कि साडे इंटरनल ऑर्गनस नूं क्या प्रोटैक्शन प्रोवाइड करते हैं। नैक्सट है बेटा वाइटामिन। वाइटामिन हो गया, सॉल्ट हो गया या वाटर है, कहना कि साडी बॉडी के जिन्ने भी क्या ऑर्गन के फंक्शनस ने मैटाबॉलिक प्रोसैसिस है उन्होंने अपना क्या रोल प्ले करते हैं। और लास्ट बेटा अपने को प्रोसैस है दैट इज द ईजैशन, जिन्हों कि डीफिकेशन भी कहा जाता है। ईजैशन का मतलब की है सारे का सारा आप कहने कि फूड असी लेने सारे का सारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पास ऑन नहीं होता है, वो कुछ जो पार्ट है अनडाइजैसटेड रह जाता, जो ना तो अब्जॉर्ब होंगे ना सिमुलेट होंगे, जो कहना बॉडी के कि बाहर रिलीज होंगे है, तो उस प्रोसैस का क्या ईजैशन या उनके डीफिकेशन कहा जाता है। एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर, जोड़े कि वेस्ट मटीरियल ने उन्होंने बॉडी के बाहर होना फ्रॉम एलीमेंट्री कैनाल इज नोन एज द ईजैशन। तो द मैकेनिज्म की है, सब तो पहले क्या पेरिस्टॉलसिस ग्रेजुअली पुशेस द इनडाइजेस्टिबल मटीरियल टू द लार्ज इंटेस्टाइन। सानू पता है जी डाइजैशन ते एब्जॉर्प्शन कितने होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली होंगी है। तो जो आप कहते कि फूड मटीरियल बच गया तो सब तो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन की पेरिस्टॉल्टिक जी मूवमेंट्स है उन्होंने उस जो अनडाइजेस्टेड फूड आ उन्होंने क्या पुश डाउन कर देना टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, जिथे कहना कि अबाउट क्या 1500 ml जो कि चाइम होंगे है उस जगह के ऊपर जो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टोर अप होंगे है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा कि एक बैक्टीरिया होंगे है दैट इज नोन एज द एसरशिया कोलाई, जो आप कहने बहुत ही ज़्यादा आप कहने कि बेनीफिशियल होंगे है। क्यों? क्योंकि जिन्ने भी अपने को अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उन्होंने कि अपने फूड के तौर पर लेंदा है कि साडी बॉडी में की प्रोवाइड करता वाइटामिन बी, वाइटामिन के, वाइटामिन बी ते वाइटामिन 2 1 ते 2 तो चार जो अपने को वाइटामिन है प्रोड्यूस अप करता है, जिहदे नाल किहड़ी कि साडी लार्ज इंटेस्टाइन है उन्होंने वाइटामिनस नूं अपनी बॉडी के अंदर क्या अब्जॉर्ब करती है, अपने सैल्स के अंदर क्या अब्जॉर्ब करती है। जिहड़ा बेटा कि चाइम होंदा है वो कन्वर्ट होंदा है सैमी सॉलिड। सैमी का मतलब की है वो कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होंगे ने, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे है। जो कहते जो पैलेट्स होंगे ने, पैलेट्स का मतलब कि लिक्विड पार्ट, जो जो कि पैलेट्स होंगे ने वो कहता कि रैक्टम तक पास ऑन होंगे है, तो उसके दौरान क्या डीफिकेशन रिफ्लैक्स। डीफिकेशन रिफ्लैक्स का मतलब की है स्टार्टअप कर दियाँ ने वो फंक्शन, वो मसल जोड़े आप कहने हैं कि एक्टिवेट होंगे है जिन्होंने कि डीफिकेशन करनी है, बॉडी के वेस्ट मटीरियल में बाहर कढ़ना है। ये बेटा कि दो प्रोसैस फिर आप होंगे ने वॉलंटरी तो इनवॉलंटरी। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम किया तो आप कि एनल जोड़े कि दो स्फिंक्टर होंगे, एक इंटरनल स्फिंक्टर होंगे, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होंगे है। जो कि रैक्टम के जोड़ा कि फूड है वो कहता कि सिग्मोइड कलोन के आता, कलोन के कुछ टाइम के लिए कि स्टोर अप होंगे है, और उस तो बाद क्या इनवॉलंटरी जी साड़ी इच्छा के अंडर नहीं है, जोड़े कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ने इंटरनल स्फिंक्टर ओपन अप करता इनवॉलंटरी मसल्स के नाल, जिहदे करके फूड पार्टिकल्स की एनस के अंदर कि पास ऑन हो जाता है। उस तो बाद की है बेटा वॉलंटरी कंट्रैक्शन स्टार्टअप होंगे ने। वॉलंटरी कदों होनी, डायाफ्राम ते एब्डोमिनल मसल्स दोनों ने पार्टिसिपेट करना है। डायाफ्राम का मतलब की होंगे जो साढ़े लंग्स ते साढ़े की जो एब्डोमन आ वो विचकार की थोड़ी जगह होंगी है जी कहना कि उन्होंने हेल्प करती लंग्स में कि फैलन वास्ते। वो कहना कि प्रैशर पाते हैं साढ़े एब्डोमिनल जोड़े कि मसल्स होंगे है, साढ़े जो पेट के मसल्स होंगे है वो कहना कि कंट्रैक्ट करते हैं, जिसके नाल की होंदा है वो साड़ी इच्छा के नाल कि जो असीं कि उसनूं किया रिमूव आउट करना है फीकल मैटर,
तो उस दौरान कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर है कि ओपन आउट करता है, जिहदे नाल कि डीफिकेशन अपीयर अप होंदी हैगी है, ते फीकल मैटर होंदे ने वो एनस के राह जिहड़े आपां कहने बॉडी दे विच जिहड़े कि रिलीज अप हो जाते हैं। नैक्सट बेटा अपने को कॉन्स्टीट्यूएंट्स ऑफ द फेसिस। कॉन्स्टीट्यूएंट्स का मतलब क्या है, फीकल मैटर के विच की कुछ प्रेजेंट होंदा है। सब तो पहले तो आप पहले ही कहा है कि सैमी सॉलिड होंदा है, जिहदे करके 3/4 पार्ट जिहड़ा कि वाटर होंदा ते 1/4 पार्ट जिहड़ा कि सॉलिड होंदा है। 10% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, 10 to 20 ਜਿਹੜੀ ਕਿ परसेंट ਜਿਹੜੀ कि फैट होंदी है, 2 to 3 ਜਿਹੜੀ कि परसेंट प्रोटीन होंदी है, 15% ਜਿਹੜੇ कि इनऑर्गेनिक मैटर्स होंदे ने और 30% अनडाइजेस्टेड ਜਿਹੜੇ कि रफेजिस होंदे हैगे। रफेजिस का मतलब की है जिन्हें भी आप कहने रेशेदार ਜਿਹੜਾ कि भोजन होंदा है, वो इस करके जरूरी होंदा, वो सानू कोई एनर्जी नहीं दिंदा है क्योंकि साडी बॉडी दे विच वाटर नूं की रिटेन करदा, साडी बॉडी दे विच ਜਿਹੜਾ कि पानी उस ਜਿਹੜਾ कि सुक्कन नहीं दिंदा है और नाल दे नाल ਜਿਹੜੇ कि फीटल व्हीकल मैटर हैगे ने उन्हां नूं स्मूथली ਜਿਹੜੇ साडी बॉडी दे विच ਜਿਹੜਾ कि रिलीज आउट करता है। अगर साडी बॉडी दे विच ਜਿਹੜੇ कि रफेजिस है उन्हां दी आपां कहने डेफिशिएंसी हो जाए तो उस दौरान की कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस तो बाद बेटा की है जो फीकल मैटर है वह कलर की ब्राउन होंदा है, जिहदे करके उहदे विच दो पिगमेंट पाए जाते हैं, स्ट्रैकोब्लेनोजन होंदा है ते स्ट्रैकोबिलिन, जिहड़े दोनों डेरीवेटिव हैगे ने बिलीरुबिन के। मैं तुहानूं लीवर दे विच दस्सिया सीगा बिलीरुबिन ते बिलीवर्डन की होंदा है। जदों आरबीसी टुटदे हैगे ने तो उन्हां विचों आपां कहने टुट भज हुंदी हैगी आ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵਰਡਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਬਰਾਊਨ ਇਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।